कहोगी दीदी माँ भक्त का लक्षण बताओ। अगरबत्ती घुमाने वाला भक्त होता है। हाँ? अगरबत्ती घुमाई, घंटी बजाई और भगवान के सामने 4 बताशे धर दिए, ये भक्ति है? ये तो कर्म कांड की छोटी सी प्रक्रिया है। भक्त का अर्थ है जो प्रत्येक परिस्थिति को चित्त से स्वीकार करता है और उसमें राजी रहता है। राजी है उसमें जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। भक्त वो होता है जो धन्यवाद के भाव से भरा रहता है। धन्यवाद दिया भगवान को? बोलो ना। आंख बनाने वाले डॉक्टर को तो धन्यवाद दिया, आंख देने वाले ठाकुर को धन्यवाद दिया? देती हो? शिकायत तो करती हो कि तुमने ये नहीं दिया, तुमने ये नहीं दिया, मेरी तो बड़ी पात्रता है, मैं तो बड़ी सुपात्र हूं, पर कहाँ किनके घर भेज दिया मुझे। भगवान तेरे घर में भी अंधेर ही रहता है, तू भी अंधा ही बहरा है। ऐसी शिकायतें तो बहुत की, पर कभी धन्यवाद दिया? ठाकुर आप जो करते हो अच्छा करते हो। अगर दुख का ब्लैक बोर्ड ना हो ना तो सुख की सफेद खड़िया भी प्रकट नहीं होती देवियों। अगर तुमने वियोग नहीं देखा ना तो तुम्हें संयोग की महिमा नहीं पता चलने वाली। इसलिए भगवान जो देते हैं वो अच्छा करते हैं। एक जना मुझे बोला दीदी माँ अगर जीवन ही जीवन होता, मौत होती ना तो मजा आ जाता। तो मैंने कहा फिर तुम्हारे घर में तुम्हारे दादा के दादा के दादा के दादा अभी तक डटे होते तो तुम्हारे पोते कहाँ पैदा होते। मृत्यु भी ईश्वर का दिया वरदान है। बुढ़ी जर्जर काया को छीन लेते हैं भगवान और नया कलेवर देके संसार में भेज देते हैं। इसलिए मृत्यु भी उनकी कृपा ही है। समझ रही हो ना? हाँ, देवी कुंती ने दुख मांगा है और भगवान ने कहा बुआ ये संसार ही दुखालय है। अगर आप दुखालय में जाओगे तो वहां सुख नहीं मिलने वाला। अगर आप लाइब्रेरी में जाओगे तो वहां आलू बैंगन नहीं मिलने वाले। और अगर आप सब्जी मंडी में जाओगे तो वहां धर्म ग्रंथ नहीं मिलने वाले। और अगर आपको सुख चाहिए तो किससे क्या मांग रहे हो? भगवान से मांग रही हैं। तो भगवान विपत्ति थोड़ी देंगे। भगवान तो सत्य चित्त आनंद हैं। गरल सुधारी पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। ऐसे ठाकुर हैं जिनके चिंतन मात्र से भव सागर गाय के खुर जितना हो जाता है। भगवान की शरण सुख देती है। सुख स्वरूप है परमात्मा। और मैं निवेदन कर रही थी कि भक्त होना सीखो बंधु, स्वीकार भाव से भरो, शिकायतें मत करो। बहुत शिकायतें करते हैं, हमें सबसे शिकायत है। एक तो आम के पेड़ के नीचे बैठ के शिकायत कर रहा था, कह रहा था भगवान तेरी अकल का दिवाला निकल गया। तुमने पतली सी बेल पे तरबूज जैसे भारी फल लगा दिए और इतने बड़े विशाल आम के वृक्ष पे छोटी छोटी अंबियां लटका दी। आपके पास अकल नहीं थी तो हमसे उधार ले लेते, पर ये तमाशा तो देखने को ना मिलता। सोच ही रहा था, पेड़ के नीचे लेटा था, हवा का एक झोंका आया, आम का एक फल टूट के नाक पे आके गिरा, चेहरा लाल हो गया, दर्द से बिलबिलाने लगा। फिर हाथ जोड़ लिए, फिर बोला प्रभु आपकी प्लानिंग परफेक्ट है। अगर मेरी प्लानिंग के अनुसार इस पेड़ पे तरबूज जैसा भारी फल लगा होता तो अभी थोबड़ा बदल जाता, चेहरे का भूगोल बिगड़ गया होता। आप जो करते हो अच्छा करते हो। अच्छा करते हैं ना ठाकुर? बोलो ना। तो फिर क्या करोगी? शिकायत करोगी कि धन्यवाद दोगी? बोलो ना। अगर संतानें सुपात्र हैं तो भी धन्यवाद दो, प्रभु आपका भजन करने का मन होता है। और अगर संतानें कुपात्र हैं तो भी धन्यवाद दो कि प्रभु इनसे मोह मुक्त हो गई हूँ, अब आप ही के चरणों की शरण में आनंद मिलता है। हर परिस्थिति में धन्यवाद, ये भक्त का लक्षण है। और भगवान को धन्यवाद दो ना दो, अपने साथियों को धन्यवाद दिया? हाँ, मैंने कहा ये तेरा पति रात को ऐसे घुर्रक बजाता है जैसे जनरेटर चल रहा हो, तुम सोती कैसे हो?
बोले दीदी माँ, जैसे ही जनरेटर शुरू होता है तो मुझे समझ आ जाता है कि मेरे लिए लोरी गाई जा रही है, चुपचाप सो जाती हूँ। इतने खतरनाक खुर्राटे झेलती रहती हो, कभी पति ने तुम्हें धन्यवाद दिया कि नहीं? है? उसने दिया हो ना दिया हो, पर तुम आज जाके धन्यवाद देना कि मेरे जैसी को 35 साल से झेल रहे हो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक दूसरे के सद्गुण और दुर्गुणों के साथ हम एक दूसरे को स्वीकारते हैं, ये भी तो औदार्य है, ये भी तो उदारता है। इसलिए शिकायत करोगी तो दिल जलेगा और धन्यवाद दोगी तो हृदय में फुलझड़ियां छूटेंगी। आज का सूत्र है, जीवन में कभी शिकायत मत करना, हमेशा धन्यवाद के भाव से भरी रहना। भक्ति का प्रादुर्भाव जब जीवन में होता है तो सोचने का तरीका बदल जाता है देवियों, कुछ और लय हो जाती है जिंदगी की, पगों में नृत्य उतर आता है, जीवन धन्य हो जाता है। शिकायत कभी नहीं। जीवन के कुछ तथ्य हैं, कुछ तत्व हैं जिनको हमें स्वीकार करना चाहिए। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।